TNS में आपका खैर मकदम। नाजरीन, वलूर लेक कुदरती ज़राया से माला माल। इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक इन द एशियन कॉन्टिनेंट। वलूर की शानी रफ्ता बहाल करने के लिए और इसको जाज़िब नज़र बनाने के लिए, सयाहों के लिए पुरकशिश बनाने के लिए कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वलूर अथॉरिटी के जानिब से कौन से इकदाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वलूर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी उवैस फारूक मीर साहब। उवैस साहब, खैर मकदम है TNS में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। उवैस साहब, जानना चाहेंगे कि जहाँ वलूर लेक जो है, इस पे बहुत सारे लोग जो हैं उनकी रोजी रोटी का दरमदार इस पे है और बहुत ही बड़ा लेक माना जाता है, और इसकी शान रफ्ता बहाल रखने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और व्हाट आर योर अचीवमेंट्स? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि वलूर लेक जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हेन इट कम्स टू एशियन सब कॉन्टिनेंट की बात अगर हम करते हैं तो इवन हमारी कंट्री में तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक माना जाता है। 130 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से, बल्कि ये रकबा तो से जायद भी हो जाता है, खास तौर पे सीजनल फ्लड के टाइम पे, जब इसके आसपास जो मार्शी एरियाज हैं वो भी पानी से भर जाते हैं। तो वलूर एज सच हम इसको एक इंडिविजुअल कंपोनेंट नहीं लेते हैं, हम इसको एक 28 से 29 वेटलैंड्स इसके आसपास जो हैं उनका एक सारा एक कम्प्लेक्स एज ए कम्प्लेक्स लिया जाता है। बिकॉज जब भी, जैसा कि आपने कहा कि सीजनल माइग्रेशंस होती हैं बर्ड्स की यहाँ पे, जब वो बर्ड्स आ जाते हैं तो वो सिर्फ वलूर लेक को विजिट नहीं करते बल्कि आसपास इसके जो भी वेटलैंड्स हैं, इसमें मलगाम रख आता है, जिसमें हाईगाम आता है, या इवन होकरसर भी इसके आसपास की वेटलैंड्स में गिना जाता है। तो ये सारे बर्ड जो हैं इस पूरे एरिया को विजिट करते हैं। और जो आपने वजह फरमाया कि एक अथॉरिटी वजूद में आई, 2012 में ये अथॉरिटी बनी थी, वलूर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसका जो मेजर जो विजन है, जो मोटिव है, वो है वलूर लेक को बचाना। आसपास जो कम्युनिटीज हैं वो सारी डिपेंडेंट होती हैं इस पे। हाँ, अगर हम डायरेक्ट डिपेंडेंस की बात करें तो लगभग 30 हैबिटेशन जो हैं आसपास वलूर के रहते हैं, जिसमें बांडीपोरा जिले से कुछ 22 हैबिटेशंस आ जाएंगी और बाकी बारामूला जिले से 8 हैबिटेशंस के करीब आ जाती है। तो लगभग आप मान के चलिए 3.5 लाख 4 लाख की पॉपुलेशन इन हैबिटेशंस में इसके आसपास जो है रहती है। और इस पे अगर डायरेक्ट डिपेंडेंस की बात करें, खासतौर पर फिशरमैन कम्युनिटी जो है लगभग 8,000 के करीब जो है फिशरमैन इस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट करते हैं। मेजर जो इसका रहता है, एक तो फिश का, वाटर चेस्टनट का, और कुछ हद तक लोटस का भी, नदरू जिसको हम लोकली कहते हैं। जो बर्ड फाना है, जो एनुअली माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, हाँ, फ्रॉम डिफरेंट साइबेरिया से जो बर्ड्स आते हैं, एक बर्ड माइग्रेशन में यूजुअली वो यूज द टर्म फ्लाईवे, जैसे हाईवे रोड्स में यूज किया जाता है, तो फ्लाईवे बर्ड माइग्रेशन में ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। तो दुनिया के कुछ मोटे मोटे 8 फ्लाईवेज हैं, उसमें से एक फ्लाईवे है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो वलूर जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है इस सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का, जो साइबेरिया से स्टार्ट होता है, राइट फ्रॉम वाया ईरान, देन अफगानिस्तान, और फिर हमारी कंट्री इंडिया में आता है। तो वलूर एक उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो आपको पिछले फरवरी के सेंसस की अगर बात करूं तो कुछ 12.5 लाख के करीब जो बर्ड्स हैं वो वलूर और उसके आसपास जो वेटलैंड्स हैं उनमें जो है पाए गए थे। उनकी पॉपुलेशन जो हमने असेसमेंट करी थी लास्ट ईयर, चाहलिम जो है पूरी कश्मीर वैली को चीरते हुए आता है। तो जो भी रास्ते में सिल्ट, जो भी मिट्टी इस जाली में जाएगी, कैचमेंट एरिया से आ जाएगी, सरफेस रन ऑफ की वजह से, रेनफॉल की वजह से आ जाता है, तो वो सारा का सारा डिपॉजिट हो जाता है वलूर में। तो वो सिल्टेशन एक बड़ा मेजर चैलेंज है अगर हम अथॉरिटी की चैलेंज की बात करें तो। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे पिछले 60-70 सालों में ये सिल्टेशन जो है डिपॉजिट होती रही, जिसकी वजह से कुछ लैंड पैच भी बन गए विद इन द वलूर लेक, और उनमें वक्तन फवक्तन प्लांटेशंस भी हो गई, विलो प्लांटेशंस का। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड कि 130 स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम 27 स्क्वायर किलोमीटर ऐसा एरिया है जो क्रिटिकली सिल्टेड है। क्रिटिकली सिल्टेड मीन्स कि पूरा लैंड मास बना हुआ है। तो उस लैंड मास को हमने ड्रेज करके निकालना है ताकि उनकी उस एरिया की जो वाटर कैपेसिटी वो फिल से हो जाए।
सो फार कुछ 5 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड ड्रेजिंग हुई है, और सिंस हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग बड़ी एक्सपेंसिव इंजीनियरिंग होती है, तो इट कॉस्ट टू मच। स्टेट एक्सचेकर पे भी बड़ा वो प्रेशर पड़ता है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसिंग। लेकिन 4-5 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है जो ड्रेज आउट हुआ है, दैट इज नाउ अ ब्यूटीफुल वाटर बॉडी। अगर आप खुद भी जाएंगे कभी सदर कुरपाइन में देखेंगे, सदर कुरपाइन का एक जो बेसिन है, तो वो एक अच्छी वाटर बॉडी बन चुकी है। तो उसके साथ साथ फिर हमारा ये और भी है कि इसकी वाटर क्वालिटी को रेगुलरली मॉनिटर किया जाए, जिसमें हम JKPCC की हेल्प लेते हैं। तो मंथली टेस्ट्स करते हैं, कुछ 16-17 सैंपल्स पे टेस्ट लेके, ताकि इसकी मॉनिटरिंग हो जाए, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग हो जाए। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है वेस्ट मैनेजमेंट का। जैसे हम झेलम की बात कर रहे थे, तो झेलम पूरा ड्रेन हो जाता है, तो आप जो भी सॉलिड वेस्ट वुलर में होता है लगभग 80% झेलम थ्रू आता है इनलेट। बिकॉज पूरी कश्मीर वैली का जहाँ पे भी अगर कहीं सॉलिड वेस्ट इसमें चला गया तो वो अल्टीमेटली इसमें सेटल होता है। इसके साथ साथ सब जानना चाहेंगे कि एक तो इसका जहलम का जो भी वेस्ट इसी में जाता है, तवातुर से सरायत करता रहता है, और साथ ही जो इसके बैंक्स पे किनारों पे हैबिटेशन है, वो तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उनका कैसा रोल रहता है इसको पोल्यूट करने में, तो आप क्या इकदाम कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो सिंस वो हैबिटेशन जो है रूरल हैबिटेशन से सारी, तो जैसा आपको पता है पिछले 2-3 सालों में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम चला है स्वच्छता ग्रामीण करके। तो स्वच्छता ग्रामीण में कुछ हमारी जो हैबिटेशन हैं लगभग बांडीपुरा और बारामूला को मिला के कुछ 16 से 18 हैबिटेशन ऐसी है जहाँ पे RDD डिपार्टमेंट अभी डायरेक्टली कलेक्ट करता है वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड्स। लेकिन कुछ गाँव जो है इसमें छूटे हुए हैं, जो हम RDD के साथ टेकअप भी कर रहे हैं। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं कि कन्वर्जेंस मोड में हम RDD को फैसिलिटेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उनका एक बड़ा अच्छा बाकायदा प्रोग्राम बना है कि सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करना है, सेग्रीगेट करके उसको फिर अकॉर्डिंगली साइंटिफिक डिस्पोजल करना है। साइंटिफिक डिस्पोजल में अभी